अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक जवेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के स्टूडियो से आज आपने एक नए दोस्त मसूदुल हक साहब मनावा में पोल्ट्री सप्लाई का काम करते हैं और पोल्ट्री सप्लाई के साथ साथ एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। और गुजरते हुए एक दो दफ़ा देखा है, माशाल्लाह कस्टमर भी अच्छा होता है। और कस्टमर अच्छा होने का मतलब है कि मटेरियल अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। मसूदुल हक से हम पूछते हैं कि पोल्ट्री सप्लाई तो ये करते हैं, पोल्ट्री सप्लाई कब इन्होंने शुरू की और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं। एक आम जो बंदा बात करता है कि वो मुर्गी को नहीं खाना चाहिए, क्या वो पिज़्ज़ा खाते हुए भी ये कहता है कि इसमें मुर्गी है, इसको मैंने नहीं खाना, मुझे मटन का पिज़्ज़ा दे या मुझे बीफ का पिज़्ज़ा दे। वेजिटेबल पिज़्ज़ा तो चलो होता है, लेकिन मुझे ऑर्डर को भी नजर नहीं आया। तो मसूद भाई मुझे बताएं कि कब आपने पोल्ट्री का काम शुरू किया? मैंने 2014 में सप्लाई का काम शुरू किया। इससे पहले मैं फार्मिंग करता था, ओपन शेड से स्टार्ट किया था। अच्छा, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अब सप्लाई का काम करता हूँ। किस इलाके में आपकी फार्मिंग थी? मेरी फार्मिंग ये जलो मोड़ के इलाके में थी। चलो मोड़ के लगे। और अब आप कितनी सप्लाई कर रहे हैं डेली, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई? 4000 kg की सप्लाई है मेरी। 4000 kg में उसी इलाके में? उसी इलाके में जी, बाटापुर, जलो मोड़, मुनावा। तो कभी आपको इत्तेफाक हुआ है कि कभी आपको कोई बंदा ऐसा मिला हो जिससे आपको कहा भी यार मैंने मुर्गी खाई और मुझे बुखार चढ़ गया या मुझे नजला हो गया या मुझे दर्द हो गई है? नहीं, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। बल्कि मैंने तो यही देखा है कि हमारे इलाके में डॉक्टर भी रिकमेंड यही करते हैं। उधर कोई वो सन्यासी हकीम और वो टीकों या डॉक्टर कोई नहीं बैठा जो लोगों को कहे कि नहीं भी ये गोश्त नहीं खाना, इससे कैंसर हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, सब लोग चिकन को लाइक करते हैं। अच्छा, चिकन पिज़्ज़ा चलता है, चिकन के अलावा पिज़्ज़ा कुछ चलता है? वेजिटेबल चलता है, उसमें भी चिकन ऐड होता है, कम हो जाता है। अच्छा, पिज़्ज़े में भी चिकन होता है, कम हो जाता है। लेकिन हमने तो अक्सर देखा है कि जो लोग पिज़्ज़ा देने वो कहते हैं डबल टॉपिंग करते हैं चिकन की, चिकन ज्यादा करते हैं। मैंने तो यही सुना जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, चिकन की डबल टॉपिंग होती है। बल्कि लोग कहते हैं कि चिकन ज्यादा डाल दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन दिनों हुकूमत चल रही थी, मुर्गी बहुत ज्यादा महंगी थी, तो अक्सर वो कभी न्यूयॉर्क से वो खबर आ रही थी, कभी फलस्तीन से आ रही थी, कभी सियालकोट से आ रही थी, कभी कराची से आ रही थी कि चिकन ना खाएं, ऐसे कैंसर हो जाएगा, इससे फलां बीमारी आ जाएगी, इससे जल्दी बलूगत हो जाती है। तो कभी पिज़्ज़ा खाते हुए कभी किसी ने कहा है कि नहीं जी चिकन कम डाल दें या चिकन ना डालें, हमने नहीं चिकन खाना? कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ? नहीं जी, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। बल्कि जो भी कस्टमर आता है वो कहता है ज्यादा डाल, चिकन ज्यादा डाले। वो कहते हैं बोटी का साइज छोटा है, इसको और बड़ा करें। ये कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि चिकन कम डाले या चिकन से कभी कोई किसी को प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कभी। अच्छा, आप अपना बताएं, आप कितना चिकन खाते हैं? हम हफ्ते में शायद 1-2 दिन हमारे घर सब्जी बनती है, वरना चिकन ही बनता है। तो सब्जी में चिकन नहीं डालते हैं? सब्जी में भी डाल लेते हैं, लेकिन ये है कि चिकन ज्यादातर बनता है। चिकन आपके बच्चे रगबत से चिकन खाते हैं या आप उन्हें मजबूर करते हैं चिकन खाएं? शौक से। बहरहाल नई नस्ल जो है वो चिकन ही पसंद करती है और चिकन उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। और मैं एक मिसाल ये भी देता हूँ, आजकल जंग का दौर है और आप तो बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं, तो एक जो जिस्मानी फ़र्क हमें नज़र आता है हिंदू में और मुसलमान में, वो भी शायद ये चिकन और मीट खाने से ही है। क्योंकि जो प्रोटीन डेफिशिएंसी उनमें है मीट ना खाने से या चिकन ना खाने से, उनके कद छोटे हैं हमसे, उनके चेहरे मदकूक हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा जो पंजाबी नौजवान है वो एक आम जो हिंदू है उसको शायद एक थप्पड़ मिसाइलों की जंग है, लेकिन चले आमने सामने कभी जरूरत पड़ी तो। हमने बहुत दफा परेड देखी उनके, वाकई छोटे कद के लोग हैं। नहीं, मैं तो 5 दफा इंडिया गया हूँ, मैंने देखा है ये पंजाब से आगे निकल जाए तो ना मतलब खूबसूरती है और ना जिस्मानी वजाहत है। तो उसकी मेन वजह यही है कि हम लोग चिकन बहुत ज्यादा खाते हैं, इससे कद लंबे भी होते हैं और जिस्मानी ताकत भी आती है, सबाहत भी आती है, वजाहत भी आती है। तो हमें चाहिए कि हम चिकन खुद भी खाएं और ख़ास तौर पर अपने जो बच्चे हैं उनकी नशो नुमा के लिए, जो बूढ़े हैं उनकी तंदुरुस्ती के लिए, और जो ख़वातीन हैं
उनको बेहतर बच्चों की नशो नवा करने, चिकन खाना भी चाहिए, चिकन खाने की तरगीब भी देनी चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।